हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इधर सीख रहे थे पिछले दिनों से परमेश्वर का विषय जो हर एक विश्वासी की बुनियाद है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो खड़ी है, मकान खड़ा है, तो वो नींव के सहारे ही खड़ा हुआ है। अगर नींव नहीं है तो ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रहेगा। तो अति ज़रूरी है कि बुनियाद क्या हो, सही हो, मजबूत हो, रेत पर ना हो, मिट्टी पर ना हो, बल्कि चट्टान पर हो। चट्टान वचन को भी दर्शाया गया है, चट्टान यीशु मसीह को भी दर्शाया गया है। मतलब परमेश्वर जिस पर मैंने विश्वास किया, पौलुस कह रहा है जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको क्या करता हूँ, जानता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दुख उठाता हूँ, लजाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे धरोहर की, मेरे जीवन की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मतलब वो क्या है, पूरा कन्फर्म है, उसको कोई भी शक नहीं है, डाउट नहीं है, जिस पर उसने विश्वास किया। कई बार हमें डाउट होता है, शक होता है जब दुख आते हैं, तकलीफ़ आते हैं। और उसके जीवन में अगर देखें तो यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर उतना दुख नहीं उठाया जितना दुख पौलुस ने उठाया है। जेल खानों में रहा, कितना उसने लिखा हुआ है। अपनी कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय अपने बारे में बता रहा है कहाँ कहाँ से। कई पत्रियाँ तो उसने जेल खाने में से लिखी हैं, लेकिन तो भी वो क्या था, हर समय प्रभु में। भले ही बाहरी तौर पर दुख है, तकलीफ़ है, चिंता है, रो रहे, आंसू हैं, बहुत चिंता कर रहे अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, परंतु तो भी क्या है, मतलब वो डाउट में नहीं है, शक में नहीं है, बल्कि कन्फर्म है, प्रभु में आनंदित है वो। तो उसी प्रकार अगर हमें भी मतलब प्रभु में अगर क्या होना है, बलवंत होना है, हमने भी आंधियों का, तूफानों का अगर सामना करना है तो तभी कर पाएंगे जब जिस पर हमने विश्वास किया। जैसे चेले किश्ती में हैं, जब तूफान आ रहा है तो चिल्ला रहे थे, डर रहे थे, डूबने का, मरने का डर लग रहा है, और पुकार रहे थे प्रभु हमें बचा। वो क्यों है? क्योंकि जिस पर विश्वास किया है अभी तक उसे जानते नहीं है, क्योंकि उतना प्रभु ने अभी तक प्रकट करके दिया ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा परमेश्वर प्रकट करता है। उसी प्रकार मतलब जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, बपतिस्मा लेते हैं, तो उस समय हमने थोड़ा जाना है, सारा नहीं जाना। लेकिन जानना क्या होते हैं, हम शुरू होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा अर्थात यीशु मसीह को क्या करें, जाने। तो परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। और परमेश्वर को जानना सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, दिमागी नॉलेज नहीं। जैसे मैं पिछली बार भी हम सीख रहे थे, एक तो होता है एक व्यक्ति के बारे में जानना, नॉलेज होना, जानकारी होना, किताबी ज्ञान होना, ठीक है ना। एक होता है उस व्यक्ति विशेष को जानना, उसके साथ उस संबंध में होना, उसके साथ उस नज़दीकी रिश्ते में होना, उसकी उपस्थिति या उसके साथ उसको अपने जीवन में हर समय एहसास करना, उसकी उपस्थिति को एहसास करना। फिर क्या नहीं होगा, फिर डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। चिंता फिक्र वास्तव में क्यों होती है? जब हमें ये मालूम नहीं है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं दाम देकर खरीदा गया हूँ, मेरे सिर का बाल गिना हुआ है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। भले ही कुछ चीज़ें सहने के बाहर होंगी, हालांकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु सहने से बाहर नहीं डालता परीक्षाओं में भी, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि बहुत नैया डूब गई यार प्रभु, ये तो मतलब कोई सहारा नज़र नहीं आता, अंधकार दिखता है चारों तरफ। तो भी दाऊद जैसे कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसको क्या है, पूरा कन्फर्म है। और ऐसे ही नहीं होया है उसको, ऐसे ही उसको सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि उसका ये व्यक्तिगत अपने जीवन का क्या है, अनुभव है। जो कैसे वो साहुल से भागा भागा फिर रहा है और कैसे प्रभु उसको बचा रहा है, मतलब अनुभव से क्या कर रहा है, उन बातों को लिख रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, मतलब पूरा क्या है, कन्फर्म है।
हालांकि इंसान होने के नाते उनके जीवनों में भी क्या आया है, दुख तो खैर आएगा, पर कई बार निराश भी होते हैं। हाँ, कई बार लगता है कि प्रभु ने क्या कर दिया। तो फिर कई बार अपने दिमाग से बचने का भी क्या करते, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन अब्राहम ने फिर भी क्या किया, उसके जीवन में भी क्या है। हालांकि अब्राहम के पास हमारी तरह का इतना बेनिफिट नहीं है, नया जन्म नहीं है, क्रूस के उस साइड है वो, और इतना परमेश्वर ने उसके ऊपर इतना प्रकट नहीं किया जितना आज हमें खुल कर मिला है परमेश्वर। इसलिए हम अगर जिस रीति से हमने परमेश्वर को जानना चाहिए, जैसा जानना चाहिए, अगर वैसा जानेंगे, हर दिन जानते जाएंगे, तो हम खड़े हो पाएंगे। ठीक है, तो वही विषय को आज हम परमेश्वर का ही विषय देखेंगे। भाई परमेश्वर को सिर्फ दिमागी नॉलेज नहीं होनी, दिमागी ज्ञान नहीं होना, किताबी ज्ञान नहीं होना, बल्कि क्या होना, उसको व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में उसको अनुभव करना, उसकी उपस्थिति को। तभी दलेरी से हम क्या कर पाएंगे, और तभी उसको वो आदर भी दे पाएँ, तभी उसका भय भी हमारे जीवन में होगा, और तभी उसको प्रसन्न करने के हम क्या भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। लेकिन उसकी उपस्थिति अगर हमारे जीवन में हमें महसूस नहीं होगी, तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर क्या हो जाएगा, भटके। पौलुस दाऊद कहता है एक उसमें वचन में, मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में तेरे सन्मुख जानकर चलता हूँ। जैसे बहुत सारे उदाहरण पुराने समय के संत लोग थे, वो परमेश्वर को सामने जानकर या परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समझ कर क्या करते थे, चलते थे। तो वो कारण है जो एक व्यक्ति क्या रह सकता है, परीक्षाओं में स्थिर रह सकता है, या दुख तकलीफ़ में भी क्या कर सकता है, वो खड़ा रह सकता है। आंधियाँ तो आएंगी, प्रभु ने कहा आंधियाँ आई, बाढ़ें आई, और घर पर टकराई। तो ये तो टकराएंगे, इसमें कोई मतलब जब हम बैठकर प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में समस्या आ रही, प्रभु मुझे क्या करे समस्या में, मतलब देखो समस्या तो आएगी, परंतु अगर बुनियाद सही है, या जिस पर मैंने विश्वास किया, मैं उसे जानता हूँ, उसके स्वभाव को, उसके काम करने के तरीके को, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। तो मैं भी हूँ, आप भी, कोई भी है, एकदम कोई परमेश्वर को नहीं जानता, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा कर कर जितना हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है ना, उतना ही सिर्फ परमेश्वर अपने आप को हम पर क्या करता है, वचन से। उसमें भी लिखा है इब्रानियों की पत्री में, पूर्व युग में भी परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादाओं से क्या करता था, थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता था, बात कर। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, देखो उसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, हाँ, सिद्ध होता जा। हाँ, इधर आपने समझा, इधर परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम को, कब कह रहा है, जब 99 वर्ष का हो गया। क्या कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है, देखो परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के नाम भी हैं, जैसे यहोवा भी परमेश्वर का नाम है। यहोवा के साथ कितने नाम जुड़े, यहोवा जिरे, यहोवा निस्सी, यहोवा शालेम, यहोवा एडोनाई, बहुत सारे नाम हैं। तो यहोवा शब्द इतना गहरा है, जैसे हमारा नाम है ना, अब मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र नाम का मेरे चरित्र से कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो वैसे नंबर डाले हुए हैं, पहचान के लिए नंबर डाल रखे हमने अपने नाम, परंतु मेरा नाम मेरे चरित्र को थोड़ा बता रहा है। परंतु परमेश्वर जो अपने
जो सर्वशक्तिमान जब बोल रहा है, या जब यहोवा शब्द जब आ रहा है, मूसा के ऊपर यहोवा नाम से प्रकट हुआ, ठीक है। तो यहोवा एक बहुत गहरा अर्थ है उसका। परमेश्वर अपने स्वभाव को, अपने मतलब उसको गुणों को उन नामों के द्वारा क्या करके दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। तो इधर भी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब है, सर्वशक्तिमान का मतलब है जो इसको एलोहिम भी बोलते हैं, अल शदाई, ये बहुत सारा गहरे हैं, हम कभी उनके बारे में फिर सीखेंगे इनको जितना भी कभी मौका मिलेगा तो। पर फिलहाल इतना ही कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब है शून्य में से जिसने क्या किया, आकाश और पृथ्वी, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर सब कुछ को बनाने के लिए क्या है, वो सामर्थी है, वो स्वयंभू परमेश्वर है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। वो सृष्टि का सृजनहार है, जो चीज़ें हैं भी नहीं है उनको भी वो नाम लेकर बुलाता है, वो भी अस्तित्व में आ जाती हैं। और सबको क्या करता है, न केवल वो उत्पन्न करने वाला है बल्कि सबको संभालने वाला भी है, और समय पर सब की ज़रूरतों को क्या भी करता है, वो पूरा भी करता है। तो अब्राहम के ऊपर अब तक परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से प्रकट नहीं किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर 99 वर्ष का जैसे मतलब ये हो गया, तब परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर ने मेरे लिए भी और आपके लिए भी अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनना है तो, या मेरा भी उसने अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर होना है तो मैंने भी उसकी उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना है। तो अति जरूरी है मुझे भी कितना होना चाहिए, 99 साल का मतलब, बूढ़ा होने का मतलब है वचन में मजबूत नहीं, मतलब अपनी सारी ताकत क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यताओं से जब तक चलते रहेंगे, परमेश्वर क्या नहीं हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे वो सर्वशक्तिमान तो है ही है वो, लेकिन मेरे लिए है या नहीं है, वो है बड़ी बात। उद्धारकर्ता तो है सबका वो, लेकिन मेरे लिए कब है, या एक व्यक्ति के लिए कब वो उद्धारकर्ता बनेगा, जब वो व्यक्ति अपने पापों का एहसास करता है, यानी कि एक मापदंड है उसके लिए। उद्धारकर्ता तो है ही है वो सबका, सारे जगत का, लेकिन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता कब है, एक व्यक्ति उस उद्धार को व्यक्तिगत रीति से कब अपने जीवन में अनुभव करेगा, उसके लिए क्या है, उसे अपने पापों का एहसास होना अति जरूरी है, उसको अपने आप पे में आना अति जरूरी है, और पापों के लिए पश्चाताप भी होना है, और पाप से मन भी फिराना है, और उसको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में क्या भी करना है, स्वीकार भी करना है, ठीक है ना। तब क्या होगा लिखा है, एक मतलब उसके लिए एक प्रक्रिया है या एक मापदंड है उसके लिए, तब क्या कर पाएगा वो उद्धारकर्ता को, या उस उद्धार जो उद्धार देता है परमेश्वर उद्धारकर्ता, उस उद्धार को अपने जीवन में वो व्यक्ति क्या कर पाएगा। नहीं तो उसका नाम तो उद्धारकर्ता है, लेकिन मेरे लिए है कि नहीं है, वो है बड़ी बात। तो मेरे लिए अगर उसने होना है तो उसके लिए क्या है, एक प्रक्रिया है ना, एक मापदंड है ना। उसी प्रकार अब्राहम के लिए अगर परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनना है तो अति जरूरी है अब्राहम को 99 साल का होना या उसको बुढ़ा होना जरूरी है। यानी कि अभी तक भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन अभी तक जितना जरूरत था उतना प्रकट किया है। यानी कि एकदम परमेश्वर अपने आप को सारा प्रकट कर कर नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर उसको समझने की उतनी क्षमता है ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा कर कर जितना हम जानते जा रहे हैं, अगर और जानने का मन है तो और प्रकट करेगा। अगर हम तृप्त होकर बैठ गए कि मैंने प्रभु को जान लिया जितना जानना था, बस और प्रभु अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर कर देगा भी नहीं। इसलिए परमेश्वर को जानना, उसकी भूख प्यास होना,
उसको अपनी जीवन में मतलब अनुभव करने का, अगर मैं उसकी उपस्थिति में चलना है प्रभु, तेरी इच्छा में चलना है, अगर समर्पित नहीं है तो प्रभु क्या नहीं करेगा, हमें अपने आप को खोल कर, तो हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। अगर हम उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लिखा है जो कोई प्यासा होगा, क्यों लिखा है जो कोई खटखटाएगा, क्यों लिखा है परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब सब के लिए नहीं है, जो कीमत देने के लिए तैयार है, जो ढूंढ रहा है, जो भूखा है, जो प्यासा है। अगर हमें भूख प्यास ही नहीं है तो मेरे लिए कैसे बनेगा वो। अगर मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता ही फील नहीं हो रही तो उद्धारकर्ता तो ऑलरेडी वो है, परंतु मेरे लिए नहीं है। जैसे यीशु मसीह है, उसको बहुत सारे लोग राजा बनाने के लिए आए। राजा वो पहले से ही राजा है, लेकिन वो राजा बनने के लिए क्या नहीं है, मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई या तुमने थोड़ी रोटियां खा ली इसलिए मुझे राजा बनाना चाहते, मुझे राजा बनने, वो बीच में से निकल गया। एक जगह प्रभु कह रहे जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु कहते हो। यानी कि वो उनका प्रभु कहलाने से इनकार करता है जो उसकी बात मानते ही नहीं है, जो उस पर विश्वास करते ही नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है उस दिन बहुत तेरे मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे ही नाम से किया है सब कुछ, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे आश्चर्य कर्म हो, चाहे प्रभु चंगाई सभा, बहुत कुछ प्रभु ने तेरे नाम से उम्र भर किया। लेकिन प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही। तो उनका क्या नहीं है फिर वो प्रभु, लेकिन उन्होंने तो प्रभु कर कर मानना है। लेकिन प्रभु कर कर, प्रभु ने अगर हमारा प्रभु होना है तो उसके लिए क्या है, एक मापदंड है, वो समर्पण चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो कितनी साल की उम्र थी उसकी, 75 साल की उम्र थी। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो क्या क्या छोड़, सबसे पहले देखो परमेश्वर कुछ लालच देकर किसी को बुलाता नहीं है। अब्राहम भी क्या था, एक अन्य जाति था, उसके पुरखा भी क्या करते थे, अन्य ईश्वरों के क्या करते, उपासक थे। परंतु परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया, पहले परमेश्वर कैसे बात करता, हमारी तरह 66 किताबें नहीं थी, बाइबल नहीं थी उसके पास, हमारी तरह पवित्र आत्मा का युग नहीं था, अनुग्रह का युग नहीं था। अब आज हमें परमेश्वर बात करने के लिए कितने साधन हैं, लेकिन उस समय जो परमेश्वर का बात करने का तरीका था, परमेश्वर अंतर्ज्ञान में व्यक्ति से क्या करता था, बात करता था। और व्यक्ति को एहसास हो जाता था जब परमेश्वर बात करता था कि ये बात परमेश्वर ने ही मेरे से करी है। और उसका परमेश्वर के ऊपर पूरा क्या आता है, विश्वास, क्योंकि विश्वास का कर्ता भी परमेश्वर ही है। तो अब्राहम ने जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा, कुछ उसको लालच नहीं दिया कि ये चीज़ छोड़ दे और मैं तुझे क्या करूँगा, कुछ ही बदले में ये चीज़ दूँ, ना, कुछ नहीं उसको परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने सीधा कहा, हे अब्राहम छोड़ अपने बाप का घर, छोड़ अपने जन्मभूमि। और वो तो बाद में लिखा है कि मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, वो बाद की बात है। जब हम इसको क्रम से सीखेंगे, 11 अध्याय उत्पत्ति हमने पहले भी सीखा है थोड़ा सा, और 12 अध्याय जब पूरा हम सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे अब्राहम के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कर कर प्रकट कर कर दे रहा है, और कैसे अब्राहम जितना उसको प्रकट कर कर दे रहा है उसके अनुसार समर्पण कर रहा है, और जितना समर्पण कर रहा है उतना परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, फिर और प्रकट कर कर दे रहा है, फिर वायदा दे रहा है, फिर वाचा बांध रहा है, फिर प्रतिज्ञा भी कर रहा है, फिर कह रहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा, एक वंश दूंगा। अब्राहम की पत्नी बांझ थी, तो 75 साल की उम्र में जिसको बुलाया था और 99 साल का अभी हो गया। यानी कि परमेश्वर तब तक इंतजार करेगा, या उदाहरण के तौर पर तब तक वो उद्धार का आनंद नहीं चखाएगा। मान लो एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जब तक एक व्यक्ति किस स्तर तक नहीं आ जाता, अपने आपे में उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पापी होने की दशा जब तक ये एहसास नहीं करता, उद्धार करता तो वो है ही है, लेकिन इसके लिए तब तक ये उद्धार करता नहीं है।
हाँ, तो ऐसे ही जब परमेश्वर खाली उद्धार करता ही नहीं है, खाली छुड़ाने वाला ही नहीं है, वो सिद्ध करने वाला है, वो अपने वायदों को। तो ये जो सर्वशक्तिमान है या परमेश्वर की पदवी है, ये परमेश्वर के नाम है बहुत सारे। इन दिनों हम परमेश्वर के नामों के बारे में सीखेंगे, जहाँ परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है। तो उन नामों के साथ परमेश्वर का स्वभाव जुड़ा है, अपने चरित्र को प्रकट कर कर दे रहा है। तो इंतज़ार करेगा तब तक परमेश्वर, अब्राहम का सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनना है। तो सर्वशक्तिमान बनने का मतलब है जो शून्य में से जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। मतलब जो अब्राहम बूढ़ा हो जाएगा, जब कोई आशा और उम्मीद ही नहीं रहेगी, जब सारी आशाएं ही खत्म हो जाएंगी, तब परमेश्वर क्या करेगा? उसके लिए क्या बनेगा? सर्वशक्तिमान, यानी कि शून्य में से बनाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर। तो इंतजार क्या करता है परमेश्वर? हमारा शून्य। मूसा को शून्य बनने में 40 साल लगे। मूसा को भी जब बुलाया परमेश्वर ने, वो पूरा भरा हुआ था बुद्धि से, ज्ञान से, ताकत से, नौजवान है, और उसके अंदर पूरा था कि मैं अपने जाति भाई के लोगों का क्या करूँगा? उद्धार करूँगा। और इसलिए वो आशा से गया और मिस्री को मारकर रेत में दफन किया, और उनको उसने ये सोचा कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि मेरे द्वारा इनका परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार। मतलब आत्मविश्वास से पूरा भरा हुआ है, बुद्धिमान है और पूरा जवान है, ताकत से भरपूर है। लेकिन कितनी भी ताकत हो, फिरौन का परमेश्वर नहीं है। फिरौन का परमेश्वर मतलब मूसा फिरौन का परमेश्वर नहीं है। इसलिए फिरौन से डर के मारे क्या हो रहा है? भाग रहा है। अब परमेश्वर इसको फिरौन का परमेश्वर कब बनाएगा? जब ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर से आत्मविश्वास निकल जाएगा। अपने ऊपर की जो ताकत या भरोसा है, अपना बल, अपना ज्ञान, ये जब तक इसका नहीं निकलेगा, तब तक मैं इसको फिरौन का परमेश्वर नहीं बढ़ाऊंगा। और उसके लिए कितने साल लगे? 40 लंबे साल लगे उसको खाली होने में। और उसको किन परिस्थितियों में रखा परमेश्वर ने? किन परिस्थितियों में रखा? महल में। महल में रह गए कभी खाली? हाँ, जो महल में समर्पण होना चाहिए था उसका, वो महल में समर्पण किया उसने। लिखा है विश्वास ही से मूसा ने जब सियाना हुआ तो महल को ठुकराया, राजपाट को ठुकराया, धन दौलत को ठुकराया, ऊंचे पदवी को ठुकराया, और अपने भाइयों के दुखों पर दृष्टि बाहर निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा वो तैयार हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा अब इसको परमेश्वर, इसको फिरौन का अगर इस समय अगर इसको बोला जाता, या परमेश्वर इस समय इसको वो अधिकार दे देता, या फिरौन के ऊपर या मिस्र के ऊपर जो विपत्तियां आई इसके हाथ में वो सब बातें परमेश्वर दे देता, तो इसने घमंड में आकर क्या हो जाना था? नाश हो जाना था। क्योंकि इंसान है ना, घमंड बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर हम खाली नहीं हुए, हम टूटे नहीं हैं, हम नम्रदीन नहीं हैं, अगर हमारे द्वारा कोई बड़ा काम हो गया, कोई मुर्दा जिंदा हो गया, कोई बड़ा चमत्कार हो गया, तो अगले दिन क्या हो जाएंगे? मानवीय स्वभाव में है, ये गिरा हुआ स्वभाव हर एक के अंदर है। इसलिए परमेश्वर इंतजार करता है कि क्या हो, जब इसको वो चीज़ दूंगा तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा? घमंड नहीं आएगा। आपको मालूम है अब्राहम ने अगर अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करना है, कैसे कर पाया वो? ये स्टेप बाय स्टेप है। मतलब तभी वो कर पाया अब्राहम इसहाक को बलिदान, एकदम नहीं कर पाया। अपने प्रिय इकलौते पुत्र को, उससे पहले उसने परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा कर कर क्या किया है? जाना है। उसको ये एहसास है कि ये पुत्र मेरा नहीं है, ये मेरी बल का, मेरी ताकत का पुत्र नहीं है, इसके ऊपर मेरा कोई हक ही नहीं है।
ये परमेश्वर ने उस समय दिया जब मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं थी। हमें कुछ परमेश्वर अगर चीज दे दे उसको हम अपना बना लेंगे, कोई भी चीज है हम अपना बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने बल से अपनी ताकत से क्या किया है, कोई भी चीज है। और फिर जब परमेश्वर मांगेगा तो हमें बहुत क्या भी होगा, दर्द भी, क्योंकि मैंने पाया है, इतनी मेहनत से पाया है। दर्द होगा जब परमेश्वर मांगेगा। लेकिन परमेश्वर जब कुछ चीज मांग रहा है, हमें दर्द कब नहीं होगा, जब हमें ये एहसास हो जाए कि प्रभु ये मेरे बल से नहीं, प्रभु मैंने कुछ पाया नहीं, बल्कि तूने मुझे क्या किया, सब कुछ दिया, ये तेरा ही है प्रभु, इस पर मेरा कोई हक ही नहीं है। तभी अब्राहम क्या कर पाया, इसहाक को, उसको कोई डर नहीं लगा, उसको कोई चिंता नहीं हुई। जब परमेश्वर ने कहा अपने प्रिय इकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर जाकर क्या कर, अपने हाथ से बलि कर, कौन करेगा? एक ही दम थोड़ा ये टेस्ट आया, एक ही दम थोड़ा परमेश्वर इस समर्पण की मांग कर रहा है उससे। और क्या बलिदान लेगा क्या परमेश्वर? परमेश्वर ने तो स्वयं अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया। परमेश्वर बलिदानों का भूखा नहीं है, परंतु परमेश्वर देख रहा है, व्यक्ति को विशेष को देखता है। अगर इसके द्वारा दुनिया ने आशीष पानी है तो, ये आशीष का मूल बनना है तो पहले व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, तैयार करता है। एकदम तैयार नहीं होते, पहले जितना इसके ऊपर प्रकट किया उतना समर्पण किया अब्राहम ने। पहले शुरू में बोला अपने बाप के घर को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं उठाया, यानी कि जो विश्वास से निकला है ना, उसी से आगे उम्मीद भी है। जिसने अभी तक विश्वास किया ही नहीं है, जिसने अभी तक अपना जन्मभूमि, अपना बाप का घर मतलब अभी तक छोड़ा ही नहीं है, या ऊर अभी तक अपना छोड़ा ही नहीं है, या संसार, और कुछ भी लगा लो आप, संसार अभी तक छोड़ा ही नहीं। संसार के लिए अगर एक व्यक्ति अभी तक मरा ही नहीं है, अभी तक संसार ही प्रिय है, संसार का तरीका, संसार की तरह, संसार के सदृश है, तो उससे फिर परमेश्वर को उम्मीद भी, आगे भी उम्मीद नहीं है। आगे और उससे छुड़ाने के लिए और कुछ मांगेगा भी नहीं परमेश्वर, क्योंकि पहली मांग ही नहीं क्या करी, अभी तो संसार के लिए ही नहीं मरे। तो परमेश्वर अगला टेस्ट क्या लेगा? अगर पहली क्लास ही अभी पास नहीं करे तो दूसरी क्लास की परीक्षा तो तभी आएगी जब पहली क्लास पास कर कर दूसरी में जाएंगे। और दूसरी में एकदम से परमेश्वर थोड़ा लेकर आता है, पहले स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर प्रकट कर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब्राहम के अंदर खूबी ये थी, अब्राहम में भले ही गलती आई, लेकिन वो परमेश्वर को क्या करता गया, जानता गया। जैसे हम आगे देखेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग का भट्ठा उनके सामने आया तो एकदम थोड़ा आया वो, उससे पहले उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर को जाना। शुरू में हम उसके बारे में भी आएंगे, देखेंगे, पिछली बार देख रहे थे हम, उन्होंने शुरू में क्या किया, परमेश्वर को जाना है, छोटे छोटे टेस्ट पास किए हैं। जैसे शुरू में जब उनको नबूकदनेस्सर उसके महल में ले जाया गया, उन लड़कों को चुना गया कि ये मेरे महल में रहेंगे, सेवा का वो कार्य करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या नहीं किया, उसका भोजन नहीं खाया। अगर जब उधर भोजन खा लेते उसका, तो अगला यहाँ इस दिन यहाँ आगे तक का टेस्ट आना था इनके जीवन में। इनसे परमेश्वर को कोई उम्मीद थी कि इनके द्वारा नबूकदनेस्सर घुटना टेकेगा, तो ऐसों से परमेश्वर को थोड़ी सी भी उम्मीद ही नहीं है। जितना मतलब हम कर सकते हैं, चल सकते हैं, जितना हमारे ऊपर प्रकट कर कर दिया, जितना हम कर सकते हैं, अगर उतना ही नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या करें? यदि हम पैदल चलने वालों के साथ ही नहीं चल पा रहे तो घोड़ों की बराबरी कैसे करेंगे? या एक बात को नहीं मान रहे तो, या एक पानी का गिलास नहीं दिया जा रहा है तो ऊंटों को भर भर के कैसे पिलाएंगे?
मतलब उम्मीद किससे ही है? जो आज्ञाकारी है। उम्मीद किससे ही है? जो प्रभु के लिए, जिसके अंदर प्रेम है, समर्पण है, कुछ भी करने के लिए तैयार है अब्राहम के समान। तो एकदम थोड़ा परमेश्वर फिर उससे वो चीज़ें मांग रहा है। अभी तो वो चीज़ आई भी नहीं है, चलते चलते आएगी और फिर परमेश्वर मांगेगा। ठीक है ना? तो इस करके हमने समझना है अपनी बुलाहट को। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बुलाया है, परमेश्वर ने भी हमें बड़े ऊंचे उद्देश्य से बुलाया है। इसलिए प्रभु ने कहा जो जय पाएगा। तो प्रभु के पद चिन्हों, हमने अपने लक्ष्य उद्देश्य को पहचानना है कि मैंने प्रभु पर क्यों विश्वास किया है, मैं प्रभु के पीछे क्यों चल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या परीक्षाएं। 66 किताबें परमेश्वर ने लिखकर हमारे हाथ में दी हैं। ठीक है ना? तो परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम जब 75 साल का था जब बुलाया, और अभी तक उसको क्या नहीं है, कोई बच्चा। क्योंकि 15 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा था, 15 अध्याय भी इसका निकाल लें, उत्पत्ति 15 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ, मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तो मुझे क्या देगा। मतलब अब्राहम भी देखो, ये तो है नहीं कि वो सिद्ध है, परफेक्ट है। हम इतना बेनिफिट मिलने के बाद भी अभी तक परफेक्ट नहीं हो। इतना है विश्वास है, कितनी बार हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है, बपतिस्मा लिया, नया मनुष्य तो है, इतना कुछ जानने के बाद, 66 किताबें होने के बाद, गवाहों का बादल हमारे चार। अब्राहम के आगे तो कुछ भी नहीं था। तो मानवीय स्वभाव है। तो जब परमेश्वर उसको कह रहा है कि मत डर, मैं तेरा ढाल, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मतलब तो अब्राहम क्या कह रहा है कि मैं तो प्रभु क्या हूं, निर्वंश। मतलब अभी तक मुझे तो क्या नहीं है, वंश। मेरा ये एलियाजर दास क्या होगा, मेरा वारिस होगा। तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश दिया नहीं, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, थोड़ा आवाज़ नहीं उसमें आ रही, इसमें मैं बोलता हूँ, या जोर से पढ़े। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। तो इसमें और हम कभी फिर बाद में इसके बारे में देखेंगे, हमें ये विषय नहीं है। मतलब इधर बुलाया था 75 साल का, लेकिन इधर कितने साल का, कई साल बीत गए, इधर अभी तक क्या नहीं है, उसको कोई वंश नहीं था। और परमेश्वर क्या कह रहा है इधर कि मैं दूंगा कर कर, तेरा निज वंश ही तेरा वारिस होगा, एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा। चिंता ना कर, मैं तेरा प्रतिफल हूँ, मत डर। तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या कर रहा है, उसको अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैंने तुझे बड़े उद्देश्य से बुलाया है, इधर उधर मत ताक तू, क्योंकि ये डरा हुआ था। इधर आगे उधर ना बीच में इधर उधर आप जब उसका पूरा घटना पढ़ेंगे तो फिर भी चलते चलते जब परमेश्वर ने इसको कहा, फिर भी ये आगे चलकर देखते हैं तो हम कहा, बोल तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन अभी परमेश्वर रुका हुआ है, क्योंकि अभी अब्राहम क्या नहीं हुआ, 99 वर्ष का, या अभी भी इसके अंदर अपनी ताकत है। अगर इस समय इसको पुत्र दूंगा तो इसको
उसको अपना बोलने का क्या रहेगा, हक रहेगा। परमेश्वर के सामने किसी को घमंड करने का क्या नहीं है। इसलिए हमें उद्धार भी किस बेस पर मिलता है, हमारे कर्म कांड से, भक्ति तपस्या से, पुण्य दान दक्षिणा से नहीं। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह का दान है ये, जो विश्वास से मिलता है, ताकि कोई प्राणी उसके सामने क्या ना करे। इफिसियों की पत्री 2:8-9 में ऐसा ही लिखा है, ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड ना करे। और फिर पहला कुरिन्थी 1:26-27 जब हम पढ़ते उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छ हैं जो, तुच्छों को। मतलब क्यों चुना ऐसों को, पढ़े लिखों को क्यों नहीं चुना? भले हम अपनी दृष्टि में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने समझना है परमेश्वर एक जगह यीशु मसीह आनंदित और आत्मा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने ज्ञानियों से, पढ़े लिखों से या बड़े बड़ों से ये बातें छिपा कर रखी, लेकिन बालकों पर क्या करी, प्रकट की। तो इधर कुरिन्थियों में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। इसलिए लिखा है तुम अपने बुलाए जाने को, चुन लिए जाने को सोचो तो सही बैठकर, परमेश्वर ने किसको चुना है। हम जो कंगाल थे, मतलब क्या नहीं थे, हम दुनिया की नज़र में भी आत्मिक तौर पर भी क्या नहीं थे, कंगाल थे, मूर्ख थे, पापी थे, हम मूर्खता का काम कर रहे थे, तुच्छ थे हम परमेश्वर की दृष्टि में। वैसे भी हम अपनी बुलाहट को सोचें, तो वो बात बता रहा ताकि हम क्या करें, मतलब अपने ऊपर क्या ना करें, हम कोई भी घमंड ना करें कि ये मेरी खूबी है, कल को प्रभु मुझे किसी इस्तेमाल कर ले तो मैं क्या कर लूँ, फिर ये तो मेरी खूब, मैं दूसरों से विशेष हूँ कर, यानी कि मेरी कुछ खूबी के कारण प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, या मेरी कुछ खूबी थी तभी प्रभु ने मुझे क्या दिया, ये चीज दी है। परमेश्वर के अनुग्रह से वो दे रहा है, जो भी दे रहा है, ठीक है ना। तो अब्राहम एकदम परमेश्वर ने उसको पुत्र नहीं दिया, बोला जरूर था तेरा वंश होगा, लेकिन अभी भी परमेश्वर रुका हुआ है। और जब रुका हुआ है तब परमेश्वर देख रहा है ये क्या करेगा। और क्या किया इसने, इसकी पत्नी सारा ने कहा हमें तो संतान नहीं है, और अब ऐसा कर, हाजिरा तेरी दासी है, मेरी दासी, और उसके पास जा, और उसके द्वारा शायद इस तरीके से ही क्या होगा, वंश चलेगा। और अब्राहम ने क्या कर लिया, यानी कि अभी भी इसमें क्या है, ताकत है। इसलिए इसको जब इसने अपनी ताकत से ये इस्माइल पैदा कर लिया ना, तो परमेश्वर ने उसको आकर कहा भाई ये वारिस नहीं होगा, ये मेरा प्रतिज्ञाओं का वारिस नहीं होगा, ये तेरा है, मेरा नहीं है। ये मैंने नहीं दिया, ये तूने पैदा किया, और इसको निकाल। और अब्राहम को दुख भी लगा, क्यों, क्योंकि मेरा है, अपनी ताकत से कमाया या क्या किया है, पैदा किया है, मेरा बल है। उसको बुरा भी लगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुझे बुरा लगे या ना लगे तो इसको फटा, इसको निकाल, ये वारिस नहीं होगा। मैंने कहा था ना तेरा निज वंश सारा से, फिर परमेश्वर कह रहा है सारा से, यानी कि पहले नहीं कहा था सारा से, पहले क्या कहा था, तेरा निज पुत्र होगा। लेकिन ये बीच में परमेश्वर ने नहीं बताया कि वो निज पुत्र किसके द्वारा होगा, मतलब सारी बात नहीं बताएगा। उसमें एक ऑप्शन छोड़ दिया परमेश्वर ने कि देखेंगे ये बीच में, ये तो अब्राहम को कन्फर्म हो गया कि मेरा निज पुत्र होगा, यानी कि मेरा दास, मेरा वारिस नहीं होगा। अगर फिर आगे अगर सारा से नहीं भी होगा ना तो ठीक है, अभी सारा अपने आप बोल, इसका मतलब ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। मैं तो अपने आप कुछ कर नहीं रहा, सारा बोल रही है ना कि मेरी दासी के पास जा, तो इसका मतलब ये परमेश्वर की क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा निज पुत्र होगा, तो इसका मतलब सारा से तो होगा नहीं। और इस करके अब्राहम क्या हो गया, वहाँ फेल हो गया।
लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर रहा उसको स्वीकार, बोले इसको निकाल, तुझे बुरा लगे। यानी कि जो हम अपनी ताकत से अपनी उससे करते हैं ना, फिर वो हमें देना या तो छोड़ना फिर आसान भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उससे छुड़वाया और उसने छोड़ दिया, और तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा, लेकिन उससे पहले निकलवाने से पहले दिया ना इसहाक को तो परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा ये तेरा वारिस, तो आप 16 अध्याय में या बाद में क्या करना उसको पढ़ना। फिर 17 अध्याय आता, पहले 11 अध्याय आता है, फिर 12 अध्याय आता है, फिर 13 अध्याय आता है। हर अध्याय में अब्राहम का क्या होता जा रहा है, परमेश्वर को और गलती भी आ रही है बीच में, उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ रहा है। कई बार, एक बार परमेश्वर ने बुलाया तो मिस्र में चला गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो परमेश्वर कैसे थोड़ा थोड़ा अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर कर दे रहा है अब्राहम से। तो ये परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया ताकि हम क्या करें, गवाहों का बादल, ये जीवन अब्राहम हमारे लिए वो नहीं है, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। अगर मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनना है, तो जब तक हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने बल से चलेंगे, तब तक हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें ज़्यादातर तो पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत भी फील नहीं हो रही, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि भी है, बल भी है, ज्ञान भी है। लेकिन जब हमारा बल किसी काम का नहीं होगा, हम बार बार हारेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार गलती करेंगे, और जब हमें ये एहसास हो जाएगा प्रभु मैं किसी भी काम का नहीं, प्रभु मुझसे नहीं चला, जब हम टूटेंगे, जब हम खाली होंगे, तब प्रभु क्या करेगा, जब मतलब हम हाथ उठा देंगे, तो हमें कमज़ोर करने में परमेश्वर को कितना जोर लग रहा है। हम कमज़ोर ही नहीं हो रहे, या हम बूढ़े ही नहीं हो रहे, या हम निर्बल ही नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं क्या होता हूँ, सामर्थी होता हूँ। मतलब आज जो परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानना, थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। तो अगर मेरे लिए परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनना है, तो या मेरी अगुवाई करने वाला, आगे चलने वाला, जय देने वाला, आनंद से भरने, यानी कि मेरे जीवन में अगर वो बातें, वो परमेश्वर का वो व्यक्तित्व या वो स्वभाव या उसकी वो उपस्थिति अगर मेरे जीवन में मैंने अनुभव करनी है, तो मैंने क्या करना होगा, हमने क्या करना होगा, निर्बल होना होगा, कमज़ोर होना होगा, उसके ऊपर आश्रित होना होगा, अपना बल सारा क्या करना होगा, अपनी बुद्धि क्या करनी होगी, सारी परे रखनी होगी। तब प्रभु क्या बनेगा, सिर बनेगा, या तब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, या तब प्रभु हमें क्या करेगा, जब बिल्कुल शून्य होंगे तब प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरेगा, तब प्रभु सर्वशक्तिमान बनेगा। ये आसान भी नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें किस में लगा हुआ है, तोड़ने में लगा हुआ है। एक एक को अलग अलग परिस्थितियों में क्या करके रखा है, परमेश्वर ने डाल कर रखा हुआ है, ताकि किसी न किसी तरीके से इसको क्या करूं, मैं खाली करूं, या इस एहसास में लाऊं कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। प्रभु जैसे मूसा तैयार हो गया फिरौन का परमेश्वर बनने के लिए, सबूत क्या है, जब परमेश्वर भेज रहा है ना कि जा अपने भाइयों को छुड़ा, मेरी प्रजा को छुड़ा, तब मूसा क्या कह रहा है, किसी और को भेज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। वास्तव में अभी बना है ये योग्य,
पहले योग्य नहीं था जब ये अपनी ताकत से जा रहा था। तो इस हालात में लाने के लिए परमेश्वर ने कितना लंबा समय लगा, क्योंकि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता है, काटता है हमारे स्वभाव को, हमारे खुद के ऊपर का भरोसा, हमारे खुद की चीज़ों से प्यार, संसार, थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर निकालता है। और जब वो पूरा निकल जाता है तब परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य से और अधिकारों से और अपनी आत्मा से और अपनी उपस्थिति से और भी हमें क्या कर देता है, फिर बनेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बने, तो क्या होना पड़ेगा? तो सारी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, वास्तव में ये परमेश्वर, इसलिए तो लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कैसे उत्पन्न कर रही हैं। तो गलती होने दे रहा है परमेश्वर, गलती होने दे रहा है ताकि बैठकर क्या करें, अपनी गलतियों को सीखें, हम रोएं, टूटें। प्रभु मैं निर्बुद्धि हूँ, प्रभु मैं अपनी ताकत से चलूँगा तो गिरूँगा, प्रभु अपनी बुद्धि से चलूँगा तो पक्का गिरूँगा, प्रभु मैं टोटल फेल हूँ, प्रभु मैं चल चल कर देख लिया, थक चुका हूँ। जब तक हम थकते नहीं हैं, जब तक अपनी बुद्धि से चलना बंद नहीं करते हैं, या जब तक हमारा बल जो भागने का है, दौड़ने का, जब तक क्या नहीं होता, वो निकलता नहीं है, तब तक हम परमेश्वर को कभी पुकारेंगे? परमेश्वर को कब, जब हम प्रार्थना कब करेंगे बताओ? या तो कोई रिवाज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मसीह जीवन को एक रिवाज समझ रहे हैं, चलो इतनी प्रार्थना करनी है। वास्तव में प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से क्या करना है? सहायता मांगना। प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो अगर मुझे प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों प्रार्थना करूँ? इसलिए छुपा कर क्यों रखा है? इसलिए खोल लिया किसके लिए? जो खटखटा रहा है। अभी जो खटखटा ही नहीं रहा उसके लिए कहाँ खुलेगा? जो खोजी ही नहीं है उसको कहाँ मिलेगा? जो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता उसको कहाँ लेकर जाएगा? जो परमेश्वर से प्रेम करता ही नहीं है या परमेश्वर के साथ चलना ही नहीं चाहता, परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहता, तो क्या परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इस करके आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, मतलब हम ये ना कभी भी संतुष्ट हो जाएं कि मैंने तो बस उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर को जान लिया ना। अभी हमने परमेश्वर को जाना नहीं, एक थोड़ा सा पहलू जाना होगा शायद। हो सकता है वचन से तो हमने सारे नाम भी जान लिए, हो सकता है हमने प्रकाशित वाक्य तक भी समझ लिया हो, परंतु शायद अभी तक हमें बहुत जानना बाकी, दिमाग में जाना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसको हमने क्या करना है? परमेश्वर को जानना है। और वो कैसे जानेंगे? अपने छोटी छोटी नैतिक जीवन में। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने, ये सारे विषय में इकट्ठे कर कर बता रहा हूँ, लेकिन एक एक विषय अकेला अकेला सीखने का। शद्रक मेशक अबेदनगो ने पहले क्या किया? राजा की मेज से खाया नहीं उन्होंने क्या ठान लिया कि हम राजा की मेज पे से क्या नहीं करेंगे? अशुद्ध भोजन खाकर अपने आप को क्या नहीं करेंगे? अशुद्ध नहीं करेंगे। परमेश्वर ने वो छोटा समर्पण देखा, उसमें वो पास हुए, और उन्होंने देख लिया कि दानियल ने जब कहा कि भाई जो बाकी हैं वो तो राजा की मेज़ से खा रहे हैं, परंतु हम तो साग पात खाएंगे, और इतने दिन के बाद देख लेना हमारा चेहरा भी और उनका चेहरा भी। और जब चेहरा देखा तो इनका चेहरा क्या था? खिला हुआ था। तो उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के विनतियों क्या किया? सुना है। यानी कि परमेश्वर को थोड़ा सा जान लिया कि परमेश्वर गुलामी में है तो भी परमेश्वर हमारे साथ है। एकदम आग के भट्टे में जाने की दलेरी थोड़ा आ रही है उनको, आएगी नहीं। अब्राहम को एकदम अपने पुत्र को बलिदान करने की दलेरी आएगी नहीं, इससे पहले अगर उसने जाना नहीं। तो अगर हम नैतिक जीवन में थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर को जान नहीं रहे हैं, जब परमेश्वर को जानने के परमेश्वर हमें मौके देता है, जैसे इनके जीवन में मौका आया,
मौका था कि गुलामी के देश में गए हैं, लेकिन इनको राजा ने अपने महल में रहने के लिए चुन लिया, अपनी मेज पर से खाने का इनको सौभाग्य दिया। तो इन्होंने तो सोचा आहा हमारी तो चांदी बन गई, हमने तो क्या करना था। हमारे जैसा होता तो सोचता आहा देखो परमेश्वर ने कैसे हमारा जंगल में क्या लगाई मेज, परमेश्वर ने क्या किया हमारा इंतजाम। राजा खुद ही अपनी मेज पर, राजा ने खुद ही हमें क्या कर लिया, चुन लिया अपने दरबार में हाजिर रहने के लिए, और अपनी मेज पे से हमें क्या कर रहा है। तो हमने तो क्या नहीं करा, हमने तो सारी अलगदाई तोड़ देनी थी, पवित्रताई और सब बातों को, लेकिन उन्होंने समर्पण किया कि हम अशुद्ध भोजन खाएंगे नहीं, अलगदाई बनाकर रखेंगे, परमेश्वर के विरोध में क्या नहीं करेंगे। भले ही शारीरिक तौर पर गुलाम हैं, लेकिन हम आत्मिक तौर पर स्वतंत्र हैं। और जब उनके अंदर वो छोटा समर्पण आया, परमेश्वर ने उस जो खाने वालों का प्रधान था, जो उनके ऊपर ठहराया था, उसके मन में उसने डाल दिया कि इनको साग पात खाने दे। और जो साग पात खाया तो 10 दिन बाद उनके चेहरे क्या हो रहे थे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कर कर मतलब परमेश्वर को जानने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। हम भी इसी तरीके, यही रास्ता है परमेश्वर को जानने का। एकदम परमेश्वर आग का भट्टा किसी के सामने लेकर नहीं आता। एकदम परमेश्वर किसी को नहीं बोलेगा इसहाक देगा ही नहीं, इसहाक देगा ही कब। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करता है परमेश्वर। जैसा बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, पहले आंगनबाड़ी में जाता है, फिर स्कूल में, नर्सरी में, पहली में, ऐसे कर कर क्या होता है, उसके अनुसार उसका टेस्ट भी होता है फिर जो उसने पास करना है, तभी सिद्धता तक आगे बढ़ता है। तो वही रास्ता परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, वही सब संतों के सामने था। इन्होंने एकदम परमेश्वर को नहीं जाना, इन्होंने गलतियां भी करी, लेकिन गलतियों से इन्होंने क्या किया, सीखा। हो वहाँ बैठ सीख मतलब हाँ मैं वहाँ गलत गया, ये काम मेरी बुद्धि से मैंने किया, इधर मैंने परमेश्वर से बैठकर पूछा नहीं। तो परमेश्वर गलती भी करने देता है, रोक सकता है लेकिन करने देता है। हम गलती कर 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 सीख रहे हैं, अकल आ रही है हमें। जब नए नए होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है ना, इसको क्या है अभी इसको समझ नहीं है, कितनी क्या करेंगे, गलती करेगी, नुकसान करेगी, इसको अभी कुछ आभास नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें भी जितनी आत्मिक तौर पर समझ आएगी और जितना हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे, जितना परमेश्वर हमें जानने का मौका दे रहा है, और अगर उसको जानने का मन रखते हैं, उसके साथ चलने का अगर समर्पण है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आगे कार्य करेगा। अगर हम इतना ही जानकर थक गए या इतना ही हमारे लिए हम रज गए अभी और जानने का और उसके साथ चलने का मन ही नहीं है, या मात्र बस संडे की आराधना में आकर या थोड़ी देर सुबह शाम थोड़ी देर प्रार्थना कर कर बस इतना ही है, लेकिन अगर हर दिन अपने कामों में भी, व्यवहारों में भी परमेश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति के इच्छुक नहीं है, उसके साथ चलने का वो मन नहीं है, तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे और कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे व्यक्तिगत रीति से। पौलुस के समान हम नहीं बोल पाएंगे। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कंगालपन, क्या जोखिम, क्या तलवार। ये समर्पण वो ही कर पाएंगे जो परमेश्वर को जाने हैं। आइए हम एक समर्पण करें। प्रभु हर दिन जब तू हमें मौका दे प्रभु, हम विश्वास में खड़े रहें, अलगदाई में, पवित्रताई में, तुझ पर विश्वास करने में पीछे ना हटें प्रभु। हमारी भूख प्यास कम ना हो जाए, प्रेम ठंडा ना पड़ जाए प्रभु, बल्कि और हमारे अंदर आपको जानने का, आपको सुनने का, आपके साथ रहने का, चलने का मन बढ़ता जाए, भूख और प्यास बढ़ती जाए प्रभु, और हमारा अपने ऊपर का भरोसा खत्म होता जाए, आपके ऊपर का भरोसा बढ़ता जाए। हमारा विश्वास अपने ऊपर नहीं प्रभु, आप पर हमारा विश्वास बढ़े प्रभु। हम एक एक पर ऐसी कृपा कर प्रभु। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु। इन वचनों के द्वारा और भी तू हमसे बात कर, इन बातों को समझने में मदद कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता
धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।